हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। डे 5 में आप सबका वेलकम है। जिनके पास ये वीडियो, जिन्होंने मेरा चैनल आज मुझे जो पहली बार सुन रहे हैं, वो उनको मैं बता दूं कि हमने स्टार्ट की थी एक ऐसी सीरीज़ पॉजिटिविटी से सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वैसी ही सिचुएशन हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। ये जो जर्नी है पॉजिटिविटी की, इसमें हम खुश रहते हैं, इसमें हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी फीलिंग्स पर काम करते हैं। बट कभी ना कभी सिचुएशंस कुछ ऐसी आ भी जाती हैं बाहर से, जो कहीं ना कहीं हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट की होती हैं, या लोगों का बिहेवियर हमारी तरफ नेगेटिव होता है, या हम खुद ही नेगेटिव हो जाते हैं लोगों के लिए। उस टाइम पर अपने आप से आपको अपने आप को जज नहीं करना है। मेरा आज का यही टॉपिक है कि अपने आप को, कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मेरे अंदर ये वीकनेस है। हम खुद को जज कर रहे होते हैं, हमें खुद को जज नहीं करना है, हमें खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इट्स ओके ना कि कभी आपने नेगेटिव सोच लिया, फील कर लिया। आप कोई रोबोट थोड़ी ना हो कि पॉजिटिविटी की प्रोग्रामिंग आपके अंदर एक बार चिप डाल दी तो वो हो गई। ह्यूमन माइंड है, फीलिंग्स हैं, कभी कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं, कभी कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो, कभी आप न्यूट्रल फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करते हो, कभी आप गुस्से में भी आ सकते हो। अपने आप को नेगेटिव फीलिंग्स के लिए जज नहीं करना है। होता क्या है कि हमने अपने दिमाग में एक परफेक्ट पिक्चर क्रिएट कर ली है कि पॉजिटिव लाइफ मतलब लाइक दिस। अगर उसके हटकर हम कुछ बिहेव कर देते हैं, या उसके डिफरेंट हमसे कुछ हो जाता है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफस्टाइल, एक परफेक्ट जॉब, एक परफेक्ट पार्टनर, उसके अपोजिट कुछ आता है रियलिटी में, तो हम जज करने लगते हैं खुद को कि कहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जर्नी में हैं, तो ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं कभी कभी आ जाते हैं, ये आना नेचुरल है। इसके लिए अपने आप को कभी भी डांटना नहीं है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्यार से समझाना है। मैं अपने आप को जैसे बहुत प्यार से समझाती हूँ कि इट्स ओके वनीशा, इट्स ओके। कभी अगर तुम्हें डर लगा किसी बात का, अगर तुम्हें कभी फियर है, कभी मतलब इनसिक्योरिटी होगी, कभी तुम नेगेटिव हो गई, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। ये कहाँ लिखा है कि तुम 100% हर टाइम पॉजिटिव ही रहोगी, तो ही तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं, तो ही लाइफ के ड्रीम्स पूरे होते हैं। ऐसा नहीं होता। जब कभी नेगेटिव थॉट्स आए, एटलीस्ट हम उसके लिए अवेयर तो है ना कि हमें अपने थॉट्स पर काम करना है, हमें अपनी फीलिंग्स पर काम करना है। तो ऐसा नहीं करना कि तुम तो बेकार हो, तुमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं, तुमने तो आज पूरा दिन वेस्ट कर दिया, तुमसे नहीं हो पाएगा। जब भी आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स आते ही आते हैं। अगर आप पॉजिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, बट बीच बीच में होता है नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जो हमारे अंदर एक ट्रॉमा की फॉर्म में बैठे होते हैं। किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जो बहुत दिल पे लग गया। तो ये नहीं होता है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, फीलिंग्स हमारा नेचर है, हमें अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। तो अगर आपने गुस्सा कर दिया, अगर आप इरिटेट हो गए, अगर आपने नेगेटिव बोल दिया, आपने रियलाइज़ करना है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ही क्या करते रहो, सेल्फ डाउट में चले जाओ, सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाओ। आपको अपने आप को जज नहीं करना है। इट्स ओके कि अगर आपने आज नेगेटिव बोल दिया या नेगेटिव सोच दिया, बट आप जर्नी में हो ना। जर्नी में चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे नेगेटिव इमोशंस डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था पहले स्टार्टिंग में, जब मैंने ये पॉजिटिविटी की जर्नी स्टार्ट की, तो मेरे मन में ये था कि मुझे एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना, एक भी नेगेटिव थॉट नहीं करना। और जब पूरा दिन जाता था तो नेगेटिव फीलिंग्स आती थी। कभी किसी के लिए कुछ थॉट्स चल रहे थे, कभी किसी के लिए गलत इमोशंस, जैसे हम मन में ही किसी के लिए गलत सोच लेते हैं या पीठ पीछे उसके बात कर लेते। तो बाद में रियलाइज़ होता था कि मैंने गलती की है। तो मैं अपने आप को ही ऐसे बोलने लगी कि वनीशा, जितना मर्जी पॉजिटिविटी होने की कोशिश कर लो, तुमसे नहीं हो पाता। तो ये मेरी एक गलती थी। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आपको हमेशा अपने आप से बात करनी है कि इट्स ओके। अगर तुमने नेगेटिव सोच लिया ना, कोई बात नहीं, पॉजिटिव सोचोगी तो हमेशा पॉजिटिव रहोगी। कोई बात नहीं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पर्सन से नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वर्ड्स निकल जाते हैं। इट्स ओके वनीशा, कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड मत लो। तुम जो कर रही हो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसे आप खुद को सहलाइए, सहलाना। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई सुधार लेंगे, मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इट्स ओके।
तो जब आप अपने इनर चाइल्ड को ऐसे प्यार दोगे, ऐसे रिस्पेक्ट दोगे, कोई बात नहीं, तुम फ्लो में हो, तुम कर लोगी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आई बिलीव यू। कोई और तुम्हें प्यार करे ना करे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई और रिस्पेक्ट करे ना करे, बट मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप के ऊपर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। खुद को जब आप ऐसा बोलेंगे ना, आई एम प्राउड ऑफ यू वनीशा, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चा, जब आप अपने आप को ऐसे ऐसे सहलाते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई है जो मेरी परवाह करता है, कहीं ना कोई है जो मुझे अटेंशन देता है। तो इससे आपका जो लोनलीनेस है वो भी ख़त्म होता है, जो आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है वो भी ख़त्म होता है, और जो जजमेंट्स होती हैं वो भी ख़त्म होती हैं। मतलब ये सेल्फ टॉक है, ऐसे आपको अपने आप से बात करनी है जैसे आप किसी सेकंड पर्सन को समझाते हो। होता है ना लाइफ में, जब कोई पर्सन बहुत उदास है तो हम उसे कहते हैं टेंशन ना लो यार, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, लाइफ का फेज़र चला जाएगा। तो हम दूसरों को समझाने में तो हम 1 मिनट में समझा देते हैं, बट खुद की जब बारी आती है तो हम क्यों नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरों को समझाने के लिए हमारे पास शब्द होते हैं, लेकिन खुद को समझाने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। तो अपने आप के लिए भी वैसे शब्द यूज़ करने हैं। इट्स ओके ना, होता है, सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे साथ भी हो गया इट्स ओके। ये पूरा यूनिवर्स जो है ना तुम्हारे फेवर में है। कोई बात नहीं अगर साथ कोई नहीं देता, बट आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट माई सेल्फ एंड दिस होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू वनीशा। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम अकेली नहीं हो, तुम इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट गर्ल हो। इट्स ओके। एंड ये ऐसे जब आप अपने आप से बात करेंगे तो आपका इनर चाइल्ड आपसे बहुत खुश होगा, और आपका अपने आप के साथ एक रिश्ता बनता है जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं, मोटिवेट करना खुद को। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।